और अब खबर आ रही है फाल्टा में कुछ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और भारी तादाद में फोर्स वहां पर अभी भी तैनात है। मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बोलो क्या हुआ ये? हम उनको वोट दिया था, फिर भी हम टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी उन्होंने हमको ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया? इसके लिए हम उनका हमला किया है। कब हमला किया? कल हमला किया था। कौन आया था यहाँ पे? इसराफिल चौकदार। ये कौन है? एमएलए है। ये कौन है? ये प्रधान है क्या नाम है पूरा उसका? इसराफिल चकदार, बंगनगर 2 नंबर ग्राम पंचायत का प्रधान है इधर। इसराफिल चकदार। अच्छा, तो ये क्या जहांगीर के साथ रहता है? हाँ, ये तृणमूल का आदमी है। ये कह रहा है आप लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, महिलाओं के ऊपर हमला कर रहा है, बच्चों का हमला किया है। ये जो कल हमला किया है, परसों दिन देखा है आप लोगों? हाँ, ये सब विक्टिम आपने देखा है? ये सब विक्टिम है। বিজেপি নেতার বাড়িতে গিয়ে বিজেপি লোকের বাড়িতে গিয়ে তারা কিন্তু ভোট দিয়েছে তৃণমূলে, বলে তুই বিজেপি। हाँ, घर कहाँ है आप? हसीनगर पंचालन तला है। वोट देने नहीं दिया है? तो वोट डालने नहीं गए? दिया है, हम दिया है। आप लोग वोट আপনারা ভোট ছাড়তে গেছেন কিনা? হ্যাঁ, তাদের বলেছে তোমাদের ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে দেয়নি, কাগজ কেড়ে নিয়ে বলেছে তোমাদের ভোট হয়ে গেছে। एक बेजुबान लड़की उनको भी घर से निकाल दिया गया था। उनका कहना है कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। कल इजराबुल करके जो कि यहाँ का लोकल लीडर है टीएमसी का, जहांगीर के साथ का, उसने इनको डराया धमकाया है और उसके बाद यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं। खासतौर पर महिलाओं को डरा। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए कि बंगाल में क्या होता है उसका? ये सारे वो लोग हैं जो कह रहे हैं हमने वोट डाला और टीएमसी के लोग आकर के उसके बाद हमको मार पीट रहे हैं कि तुमने बीजेपी को वोट दिया है। अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो टीएमसी को ही वोट दिया था और टीएमसी वाले ही हमको मार। इसी को डर कहते हैं, यही वो भय है। इसी की वजह से लोग बात करने से कतराते थे बंगाल में इस बार, लेकिन फिर भी बोल रहे थे। अब वो किसी को भी उन्होंने वोट दिया हो, टीएमसी वाले वो कह रहे हैं, टीएमसी वाले ये कह रहे हैं कि तुमने भाजपा को वोट दिया और हमको वोटिंग के बाद मारपीट रहे हैं। यही होता है बंगाल में आज तक। पहले हम लोगों को भी यकीन नहीं होता था, लेकिन इस बार इस बंगाल के चुनाव ने सबकी आंखें खोल करके रख दी हैं, क्योंकि जब इतनी भारी तादाद में ये पैरामिलिट्री फोर्स लगी, उसके बाद लोगों ने कहानियां बतानी शुरू की। और बंगाल को जानने वाले लोग तो अरसे से इस बात को जानते हैं कि ऐसे ही होते आए हैं चुनाव से पहले डराना धमकाना, चुनाव के बाद डराना धमकाना, पता चल जाए दूसरी पार्टी को वोट दिया है तो नौबत यहां तक आ गई कि लोगों की हत्याएं तक हुई, लोगों को पलायन करके जाना पड़ा बंगाल से। लेकिन इस बार उस स्तर पर जाकर के कुछ नहीं कर पाए टीएमसी से जुड़े हुए वो आपराधिक तत्व जिनके बारे में ये लोग जो है शिकायत कर रहे थे। जी सर। नहीं, ये तो चलता ही रहता। विजय जी क्या बोलेंगे? विजय जी नहीं बोलेंगे। विजय जी तो हमेशा इन्हीं गुंडों के समर्थन में आकर के रोज टेलीविजन पे कहानी कुर्सी की में समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इन्हीं गुंडों के वकालत करते हुए है ना बीजेपी, विजय जी यहाँ पे। नहीं, विजय जी ने ऐसी बात नहीं मैं तो हमेशा ये कहा कि बंगाल में पॉलिटिकल और इलेक्टोरल वायलेंस का इतिहास रहा, हमेशा ही हुआ है। लेफ्ट के ज़माने में रहा और लेफ्ट से वो जब ट्रांसफ़र हुआ तृणमूल कांग्रेस में, तब भी वो कल्चर बनी रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ से वहाँ पावर शिफ्ट हो गए और वो उनके साथ आ गए और वो कल्चर चल रही है। और इसीलिए जब सीआरपीएफ और ये लगाई गई तो ये हमने इस बात को सपोर्ट किया कि ये बेहतर बात है कि इस तरह का काम हो रहा। बल्कि याद हो आपको जब अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने कहा कि हम 60 दिन तक बाद में भी वो लगा कर रखेंगे। अब समझ में आ रहा है क्यों जरूरी है। तो मैंने कहा कि वो जरूरी है कि पोस्ट पोल वायलेंस की एक बड़ी हिस्ट्री वहाँ पर रही है और पोस्ट पोल वायलेंस प्री पोल वायलेंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो वोटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसको भी समझने की जरूरत। जो ये लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, किसने किसको वोट दिया, वो तो अलग इशू है कि टीएमसी वाले तो अपने वोटर को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके वोटर को तो वो पीटेंगे नहीं। ये तो इन्होंने भाजपा को वोट दिया होगा, इसलिए इनके साथ किया जा रहा है। इसलिए ये किया जा रहा है और इसकी वायलेंस की चिंता सरकार कर रही है, सीआरपीएफ कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो अच्छी बात है, उस पर काम हो रहा है, बहुत बार हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब बोलने लग गए हैं, कुछ लोगों को अभी भी नहीं बोल रहे लोग। मगर ये क्या पॉलिटिकल कल्चर है सर? ये कल्चर वहाँ पर लंबे समय से चल रही है और उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बल्कि यूँ समझिए कि कल्चर इसलिए चल रही है क्योंकि वो लड़ाई वहाँ पर उसी तरह से चल रही है। जब लेफ्ट पार्टीज थी, ये पहला इलेक्शन है जिसकी चर्चा कल भी हम लोग कर रहे थे कि 1967 के बाद जहाँ पर मतलब नो वायलेंस जैसा इलेक्शन हुआ। तो आप सोचिए 67 से इतने 50 साल से ज़्यादा, 60 साल करीब करीब हो गए जो वायलेंस के साथ, इलेक्टोरल वायलेंस के साथ वेस्ट बंगाल चलता रहा। उसमें से
ज़्यादा साल लेफ्ट पार्टी के रहे 30 साल, और 15 साल उनके हो गए। 34 साल हाँ मतलब 34 और मैं आपको सच बताऊं, ये लेकिन इसमें बाहर सौरभ इसकी बात जब और राज्यों में जाके होती है तो लोग शायद यकीन नहीं करते, क्योंकि किसी और राज्य में नहीं होता ये।